में पहली बार MIM किशनगंज से बाहर निकलकर पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ रही है। 2019 में हम लड़े, तकरीबन 3 लाख वोट लेकर नाकाम हो गए। और आपको खुशखबरी जिससे आप वाकिफ हैं कि आजादी के 75 सालों के बाद सबसे पहले अगर मुस्लिम क़यादत असेंबली में दाखिल हुई तो वो सीमांचल से दाखिल हुई और 5 आदमी किसी का टिकट मांगकर नहीं, अपनी पार्टी के बलबूते पर जीत कर बिहार की असेंबली में आया। आज जो बिहार के हुक्मरानों के पेट में ऐंठन है, पेट में ऐंठन इसी बात की है कि इन मुसलमानों के गर्दन पर हाथ दे रहे थे, फिर भी टिकट के लिए मेरा हाथ फैलाता था। लेकिन आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पूरे मुल्क में वो सजा बना दी है कि अब टिकट के लिए मेरे दरवाजे पर कोई नहीं झांकता, बल्कि सबके घर से आवाज आने लगी है कि अब अपनी पार्टी अपना वोट और अपने टिकट पर इलेक्शन लगे तुम्हारे दरवाजे पर ले जाएंगे। मैं एक वाक्य सुनाता हूं कि एक गांव में एक रास्ता था और बस्ती पीछे थी और सारे लोगों को निकलने का दरवाजा बड़े साहब के घर से होकर होता था। अरे मैं पीछे किया कि आपके करीब हो जाऊं, मैं आपको पीछे करने के लिए थोड़े पीछे हुआ। मैं तो उस दरवाजे से जो भी गरीब गुजरता था, पिछवाड़े का आदमी गुजरता था, रास्ता एक ही था और वो अमीर बड़ा जालिम था। जूते फेंक देता, चप्पल मार देता, फिर कहता कि मोची के हाथ से मेरा चप्पल दुरुस्त करके लाओ। चप्पल भी खाता था, चप्पल दुरुस्त करके भी लाता था, सलामी भी देता था। उस बस्ती में गैरतमंद नौजवान पैदा हुआ कि अरे दादी की लाश निकालने के लिए, बहन की बारात आने के लिए उनके घर का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। कंधा तो हमारा, लाश हमारी, बारात हमारी, लेकिन ये जालिम तो एक रास्ते की वजह से हम पर बहुत जुर्म ढा रहा है। वो पागल लड़का परदेश गया, माँ बीमार थी, दवा का पैसा नहीं भेजा, बाप मर गया, कफन के पैसे नहीं भेजा। उसने कहा मेरे बाप को दफना दोगे गांव के लोगों, मैं तो एक पागलपन का इरादा करके आया हूँ। चंद सालों के बाद लौटा और उसने अपने गरीब और मजलूमों की बस्ती के लिए जालिम के घर के मुकाबले में एक नया रास्ता जमीन खरीद लिया। अब जिससे उसका रास्ता निकल गया तो अब ये जालिम कहता है ये लड़का बड़ा आवारा है, इसने भी हमारे रास्ते को की इज्जत तौकीर बर्बाद की है। मैं तो गाली भी देता था, लोग सलाम करते थे, जूते भी मारते थे, जूता सिल कर लाके देता है। जब से इसने नया रास्ता बना लिया है, मेरे जूते उठाने की बात तो कोई, अब तो हमें जूता दिखा रहा है, कोई सलाम नहीं करता, हम पर पत्थर उठा रहा है। यही काम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा तुम्हारे दरवाजे से होकर नहीं जाएंगे, हमने MIM का रास्ता अलग बना लिया है, झंडा अलग है, डंडा अलग है, पतंग का निशान भी अलग है। अब हम तुम्हारे लिए मालूम नहीं कि तुम्हारे टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। यही वो इनकलाब है। आज नौजवानों, बिहार में आज छोटी आबादी कोई भी की उसने अपनी क़यादत खड़ी कर दी और आज नीतीश कुमार ने इन चंद सालों में अपनी क़यादत खड़ी करने के नतीजे में 37 लाख की आबादी कुर्मी भाइयों को, जिनकी नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती थी, आज उसने 1,18,000 नौकरी दिलवाई। अभी राजद में क्या क्या सितम होता है, भाई कलाम साहब ने, हैदर साहब ने आपको बताया। और मैं चूंकि 3 बार राजद में MLA रहकर आया हूं, इसलिए मैं मुझसे ज्यादा पार्टी की हकीकत को कौन बता सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा फर्क है, गैरत का फर्क है। जिसके अंदर में गैरत होती है वो भूखा मर जाना पसंद करेगा, जिसके अंदर में गैरत नहीं होगी सर झुकाकर डंडे भी खा लेगा और दस्तरखान में नवाला भी उठा लेगा। आज बड़ी अच्छी बात कही है हमारे लोगों ने। अगर वाकईतन हम लोग, अगर मिल्लत के चंद लोगों का नाम बिहार में लिया जाए, एक नाम जनाब फातमी साहब का जरूर आता है। फातमी साहब से मिल्लत को तवक्को थी कि फातमी साहब आप उठते और मिल्लत के मसाइल की तर्जुमानी करते, लेकिन अफसोस कि आपने अपना 13 साली में जो मिल्लत के सामने में जो अपनी सदी पेश की है, मैं समझता हूं आने वाली नस्लें इसको कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखेंगी।